गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज फिर एक नई क्लास में। काफ़ी दिनों से हमने कोई लाइव ऐसी क्लास पोस्ट नहीं की थी, तो आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं जो कि साइकोलॉजी पे है। चाइल्ड साइकोलॉजी, ग्रोथ डेवलपमेंट पीडागोजी। ठीक है। तो उसी के ही आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिससे जनरली 2 या 3 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की 15 मिनट क्लास, 2 या 3 मिनट के लिए। ध्यान से पढ़िएगा। आई एम श्योर कि इससे आपको 2-3 नंबर आप सिक्योर कर पाएंगे इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। ठीक है। तो मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन लेके लेके चलता हूँ, ताकि आप डायरेक्टली आप एक पर्सनल एक्सपीरियंस ले पाएँ। तो ये आगे हमारी स्क्रीन फटाफट आपके आपके स्क्रीन पे या मोबाइल के या आपके यूट्यूब पे। तो शुरू करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ओके। तो ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये सभी सी टैट, एच पी टैट और जो स्टेट्स के यूपी टैट, झारखंड टैट और तमिलनाडु टैट, जहाँ पे भी टैट्स के पेपर होते हैं, टैट के पेपर होते हैं, उनकी जो जो एक 30 नंबर का जो पेपर होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट और पीडागोजी को लेके, लर्निंग थियरीज को लेके, तो उसी लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत हम आज का जो टॉपिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। नीचे हमारा यूट्यूब चैनल है एच पी सी टेट प्रिपरेशन नाम से। तो शुरू करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसमें से जनरली 2 या 3 नंबर का पेपर आता ही आता है। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। द टर्म ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज कॉइन्ड बाय बी एफ स्किनर। तो जब भी क्वेश्चन आता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी, तो इसका आंसर होगा बी एफ स्किनर इन 1937। ठीक है। और स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हु इज कॉल्ड एज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इसका आंसर होगा स्किनर। उसके बाद क्या है, हमारा जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो ये है कि अ, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसको इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से क्वेश्चन आएगा तो आप यू कैन से कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और ओपन कंडीशनिंग द सेम। तो थ्योरी कहती है कि द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड बिहेवियर इज टू लुक एट द कॉजेज ऑफ एन एक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। मतलब कि अगर आपको किसी का बिहेवियर में कुछ चेंज लाना है, तो उसके लिए आपको पहले एक्शन और कंसिक्वेंसेस, उसके कारणों को समझना पड़ेगा कि कब कोई एक्शन, कोई कंसिक्वेंस या कोई आउटकम लेके आता है। बेसिकली वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाली बात करेंगे थोड़ी सी एडवांस स्टेज में। तो ये मैंने थोड़ा डायग्राम बनाया, तो ये बोल जो जो मॉडल क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, बेसिक मॉडल क्या है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग 2 तरह की होती है। एक इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रीइंफोर्सिंग और रिवॉर्डिंग, और दूसरा पनिशमेंट। ठीक है। सो डिजायर्ड बिहेवियर तब आएगा रीइंफोर्सिंग, मतलब जब ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है उसमें अगर आप किसी को रीइंफोर्स करोगे, रिवॉर्ड करोगे, तो उससे डिजायर्ड बिहेवियर आता है कैसे, रिपीट करने से। और जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई कुछ स्टूडेंट है और मुझे उससे कोई मैथ्स के मुझे क्वेश्चन सुनने हैं, उसके 10 15 का टेबल सुनना है, तो जिसने उसे सुना दिया तो मैं करूँगा उसको एक चॉकलेट दे दूंगा। तो अगली बार वो क्या करेगा, फिर जब मैं उनको याद करके आना, तो फिर याद करके आएगा कि फिर चॉकलेट मिलेगी। तो इस तरह से याद, मतलब 2-3 बार कोशिश करते करते फाइनल उसको याद हो जाएगी। तो उसके बाद है पनिशमेंट। उसका ऑपोजिट है। अगर वो आता है और वो कुछ याद करके आता है और मैं उसको पनिश कर देता हूँ, तो वो नहीं, उसको बोलेगा क्या फायदा इतनी मेहनत करके पढ़ के भी आ रहा हूँ, फिर पनिशमेंट मिल रहा है तो क्यों पढ़ना। तो उससे क्या होता है कि हैबिट नहीं बनता है, कोई नया बिहेवियर या कोई नई हैबिट डेवलप नहीं होती है। उसके बाद मेन क्वेश्चन, रीइंफोर्समेंट होता क्या है। ठीक है। सो रीइंफोर्समेंट क्या है। हम्म
तो रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, थोड़ा सा ये इसमें कुछ टेक्निकल एरर है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, स्किनर इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म। तो ये जो रीइंफोर्समेंट का क्वेश्चन आता है आपको कि जो रीइंफोर्समेंट की टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो इसका आंसर है रीइंफोर्स स्किनर इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म इनटू लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कुछ करते हैं उसका क्या इफेक्ट आता है। तो इसको रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। कि जब भी आपसे पूछा है कि रीइंफोर्समेंट किसने लॉन्च किया था, तो यू कैन से कि स्किनर was a psychologist or the behaviorist who introduced the term called as reinforcement। reinforcement का मतलब था कि जैसे ये टर्म कहाँ से आया बेसिकली। जैसे कि होता है क्या है कि जैसे बॉर्डर पे सिपाही लड़ रहे होते हैं ना बहुत सारे, जब कोई लड़ाई चल रही है और बॉर्डर पे सिपाही लड़ते हैं बहुत सारे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मतलब उनका जो असला बारूद या जो उनकी मिसाइल्स गन्स या फिर उनका खाना पीना, वो जब कम हो जाता है तो पीछे से जो लोग आते हैं फटाफट उनको वो पहुंचाते हैं। सो दैट्स रिइंफोर्समेंट, कि जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें, उसको रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। अगर बॉर्डर पे सिपाही लड़ रहा है, वो तो लड़ता रहेगा, उसको रिइंफोर्समेंट मिलता रहेगा तो वो लड़ेगा। दैट्स, तो रिइंफोर्समेंट से ही रिपीटेड बिहेवियर या स्टैंडर्ड बिहेवियर आता है। उसको नहीं मिलेगा तो पीछे हट जाएगा, वो अपने मोर्चे से पीछे हट जाएगा। तो रिइंफोर्समेंट कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, किसी फाइट से आता है, वॉर से आता है। तो वो हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर पे सिपाही लड़ रहा है वो लड़ता रहे, अपना काम करता रहे, अपना बिहेवियर रिपीटेड शो करे, तो हमें उसको रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है। In the absence of reinforcement, your behavior not reinforced tend to weaken or die out or be extinguished। मतलब कि अगर वो नहीं मिलेगा तो वो या तो वो मर जाएगा वहां पे इन द एब्सेंस ऑफ reinforcement, और वहां से हट जाएगा बॉर्डर से या कहीं छुप जाएगा। सो reinforcement किसी भी हैबिट को बनाने में या किसी जिस काम में लगे उसको लगे रहने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब ये हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, अब स्किनर के एक्सपेरिमेंट हैं क्या बेसिकली। ठीक है, जो स्किनर थे उन्होंने कैसे ये थियोरीज दी है। तो अगर इसमें देखोगे आप तो इसमें एक चूहा है। अब इसमें थोड़ा, अब ये जैसे ये है स्लाइड आपकी, इसमें क्या आप देख रहे हो, एक चूहा है जो पिंजरे में बंद है। ठीक है। इसके आसपास स्पीकर लगे हुए हैं और सिग्नल है, लाइट्स है, लीवर, और एक लीवर है। ये लीवर है, इसके सामने है ये। ठीक है। और ये पैलेट डिस्पेंसर है जहाँ से उसको खाना मिलेगा, और ये डिस्पेंसर ट्यूब है। तो इसमें क्या होता है कि ये चूहा करता क्या है बेसिकली। अब चूहा ये पिंजरे में बैठा है, लोहे का पिंजरा है, इसमें हल्का हल्का करंट आ रहा है। ठीक है। जब उसको करंट आएगा तो वो डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा, थोड़ा तकलीफ में आएगा, तो उस केस में उछल कूद मचाएगा। तो उस इस उछल कूद में क्या हुआ कि उससे ये जो लीवर है ये दब गया। ठीक है। अब ये लीवर दबा, तो जैसे ही ये लीवर दबा, इसको इस ट्यूब से खाना मिला। ठीक है। तो वो उसने फिर उछल कूद में देखा, फिर देखा, फिर उससे लीवर दबा, फिर उसको खाना मिला। तो हुआ क्या बेसिकली कि थोड़ी देर में वो ये सब समझ गया करते करते कि जब मैं ये लीवर दबाता हूँ तो मुझे खाना मिलता है, और साथ साथ उसका जो करंट है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से वो मतलब एक तरह के वो रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट जो खाने का उसको मिल रहा है, बिहेवियर उसको चेंज आता है, वो हैबिट रिपीट करता है, वो सीख जाता है फाइनली। फिर नेक्स्ट टाइम से वो कहता है लीवर दबाता ही रहता है, उसको पता चलेगा कि लीवर दबाने से खाना मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो स्किनर बॉक्स उसने बनाया था, इसको पिंजरे में क्या है, स्किनर बॉक्स बोलते हैं। और एक तरह कंडीशनिंग चैम्बर है, ओपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर है, मतलब ओपरेंट कंडीशनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो है। और इसमें क्या होता है कि जो बिहेवियर है उसको एक टाइम फ्रेम में नोट किया जाता है। तो इसमें क्या है कि वो बोल रहा है कि एनिमल गॉट रिवॉर्डेड और पनिश्ड फॉर शोइंग सर्टेन बिहेवियर्स। तो हो सकता है कि उसको पनिश भी किया जाए। अब पनिशमेंट इसमें क्या है कि उसमें हल्का हल्का एक जो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें पास किया हुआ है। ठीक है। तो वो एक तरफ से एक हो गया पनिशमेंट थोड़ा सा, कि वो उससे वो उछल कूद बचाएगा, उसको अगर स्पिन में पड़ रहे हो तो तकलीफ ही नहीं होगी। और रिवॉर्ड के जब उसने लीवर दबा दिया तो खाना मिलता है तो वो रिवॉर्ड हो गया। तो दोनों ने मिलकर उसको क्या किया, उसको एक जो हैबिट उसकी फॉर्म करने, उसको लर्निंग नहीं थी बेसिकली।
अब वो समझ गया कि लीवर दबाएगा तो उसे सुकून मिलेगा, खाना मिलेगा। तो ये लीवर, और ये लीवर प्रेसिंग हुआ था रैट्स के लिए, और दूसरा है की पैकिंग, ये पिजन के लिए अगले स्लाइड में बढ़ेंगे। ये चूहे वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। लेकिन पिजन वाला एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात है। ये कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको कि प्रोजेक्ट पिजन और प्रोजेक्ट ऑर्कॉन किसने शुरू किया था। ऑर्कॉन मतलब ऑर्गेनिक कंट्रोल। तो इसका एग्जाम्पल स्किनर इन वर्ल्ड वॉर 2। और इसका एम क्या था, ये पिजन को, मतलब उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट बना दिया कि जैसे मतलब पिजन मिसाइल सोच सकते हो आप, कि पिजन गाइडेड मिसाइल्स, कि पिजन वॉर पे जाके, वॉर फ्रंट पे जाके मिसाइल्स फेंकता है। तो ये एक एप्लीकेशन है किसकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो उन्होंने क्या किया कि स्किनर ने क्या किया, पिजन्स को ट्रेन किया ताकि वो मिसाइल्स फेंक पाए। और होता कब था कि वहां पे क्या था, एक छोटे छोटे बने हुए थे, जैसे एक वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमीटर से बने हुए थे छोटे छोटे। तो वो क्या करता था कि जैसे वो एक को दबाता था, उसको बदले में खाना मिलता था। तो ऐसे करते करते जब वो फाइनली में दबाता था तो उसको खाना मिलता, प्लस वो मिसाइल भी चली जाती थी। तो वो एक धीरे धीरे करते वो समझ गया कि जितनी बार मैं ये बटन दबाऊंगा मुझे खाना मिलेगा। और इस चक्कर में वो एक तरह समझो कि मिसाइल गाइडेड पिजन जो था, पिजन गाइडेड मिसाइल्स बना दी स्किनर भाई साहब ने। इसको बोलते हैं अचीवमेंट। अब रिस्पॉन्सेस 3 तरह के होते हैं स्किनर के अकॉर्डिंग। नंबर 1, न्यूट्रल ऑपरेंट। न्यूट्रल ऑपरेंट का मतलब हो गया कि अ, कुछ ऐसा ऐसा कुछ आप करते हो जिससे ना तो आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आता है ना नेगेटिव आता है, ठीक है। और जो रिपीटेड बिहेवियर की वो जो पॉसिबिलिटी है बहुत कम हो जाती है। पर न्यूट्रल का मतलब है कि ना कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं, ना कम हुआ ना बढ़ा। रीइंफोर्सेस में जैसे मैंने आपको बताया कि रीइंफोर्सेस मतलब जैसे बॉर्डर बॉर्डर पे मिलता है उनको रीइंफोर्समेंट, तो उनकी जो काम करने की जो कार्रवाई बढ़ जाती है। बट अगर पॉजिटिव मिलेगा तो अच्छा होगा, नेगेटिव होगा तो बुरा होगा। अब जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एग्जांपल क्या है कि हमने कुछ अच्छा काम किया, हमें बदले में इनाम मिला, और हमने क्या किया, वो काम करते रहे ताकि हमें इनाम मिलता रहा, और धीरे धीरे हमारी हैबिट बन गई। नेगेटिव का एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया है, किसी को ऐसी डिस डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में या अनप्लेजेंट प्लेजेंट स्टेट में डाल देना, जैसे उसके साथ हुआ है, चूहे के साथ हुआ है, जब वो स्किनर बॉक्स में था कि उसको हल्का हल्का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दिया। अब जब उसको करंट सप्लाई किया तो वो तो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं चंचल हो गया, उछल कूद में चलने लगा, उसको तकलीफ होने लगी। और इस हड़बड़ाहट में उससे लीवर दब गया, लेकिन जैसे ही उससे लीवर दबा उसका करंट आना बंद हो गया, और साथ में खाना भी मिला। तो वो समझ गया, फिर उछल कूद में चाहे, फिर समझ गया कि लीवर जब मैं दबाता हूँ तो मुझे करंट चला जाता है और मुझे खाना भी मिलता है। तो ये नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा मतलब एक बिहेवियर पॉजिटिव डेवलप हो सकता है। ये सेम जैसे क्लास में भी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप बच्चों को बोलते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं करोगे 30 तारीख तक, तो आपको फाइन पड़ेगा 5 रुपये, या 50 रुपये, या 100 रुपये पर डे। तो उस पनिशमेंट के डर से बच्चा अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है या प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्स कहा जाएगा, बट उससे उसको फायदा होता है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि कुछ कंफर्टेबल सा रिवॉर्ड है, और नेगेटिव का मतलब है डिसकंफर्टेबल सा रिवॉर्ड है। अल्टीमेटली काम वही है कि उससे काम हो रहा है कुछ। लेकिन जब पनिशर्स की बात आती है, पनिशमेंट की बात आती है, तो वो डिफरेंट है, उससे कभी भी जो रिस्पॉन्स है वो नहीं आएगा, रिपीटेड बिहेवियर नहीं आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट और पनिशर्स के बीच का डिफरेंस। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या होता है कि थोड़ा अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है सब्जेक्ट के लिए, बट उसको अल्टीमेटली फायदा होता है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। बट जब पनिशमेंट आप करते हो, पनिशमेंट से नहीं होता। पनिशमेंट से कभी भी रिपीटेड बिहेवियर हैबिट नहीं होते, इससे मतलब इससे वो जो लर्निंग का जो चांस है वो कम हो जाता है। दैट्स हम को बोलते हैं कि क्लासेस में कभी पनिशमेंट नहीं कर देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इसके ऑपरेंट कंडीशनिंग के, जिसको दिया था BF स्किनर ने, जो कि इनको फादर भी कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम फिर से रिपीट करेंगे इसको। तो एक पीजर वाला एक्सपेरिमेंट था, एक रैट वाला एक्सपेरिमेंट था इसमें। नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव लीवर प्रेसिंग वाला रैट्स का था, की पैकिंग वाला पिजन्स का था।
हम इसको बिजनेस प्रोजेक्ट में बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपके न्यूट्रल रिइंफोर्सर्स आते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में आते हैं, नेगेटिव रिइंफोर्सर आते हैं, पनिशमेंट आता है। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट थोड़ा सा टफ होता है किसी के लिए, बट उससे डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और पॉजिटिव से तो प्लेजेंट भी होता है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। बट कभी कभी कुछ लोग पॉजिटिव नियम को पुश करने के लिए जो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, उनको लिए नेगेटिव देना पड़ता है। और पनिशमेंट तो स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव टू पनिशमेंट और पनिशर्स की पनिशमेंट देना ही नहीं किसी को, ठीक है। तो ये हमारा आज के अब क्या सर 2-3 नंबर का हमारा स्टडी था, ठीक है। और आप अगर और इसके बारे में जानना चाहते हैं, हमारी क्लास लेना चाहते हैं, जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं इस पूरे सब्जेक्ट्स को लेके, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9958007749 पे, और यू कैन ऑल्सो राइट टू अस एट pankajfortrans@gmail.com, ठीक है। तो आज हम यहीं आज की क्लास खत्म करते हैं, कल किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद।